स्वागत है। आज हम एक रोचक लोक कथा तीन पुतले सुनेंगे। महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही में व्यस्त थे। महाराज चंद्रगुप्त को रचनात्मक खिलौनों को एकत्र करने का शौक था। उन्हें हर रोज़ एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराज के पूछने पर कि नया क्या है, आज पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने कभी न देखे होंगे और न कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करके अपनी पिटारी से तीन पुतले निकाले और महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीन पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में तो कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उन्होंने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, आप लोग मुझे बताइए। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर बहुत ध्यान से सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सब चुप हैं तो उन्होंने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने तीनों पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिलने और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी को उत्सुकता होने लगी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता है। महाराज ने पूछा कि यह सब क्या है? क्या इस कारण से पुतलों का मूल्य अलग अलग है? चाणक्य ने उत्तर दिया, केवल यही कारण नहीं है महाराज। राजन चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। आगे चाणक्य ने कहा कि कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। और आगे वे तीसरे पुतले के विषय में कहते हैं कि कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। इस प्रकार चाणक्य ने तीनों पुतलों का महत्व मानव जीवन से जोड़ते हुए बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मुझे आशा है आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी।